हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त गोलगप्पे की रेसिपी, जिसमें मैं आपको बनाना बताऊँगी इसका खट्टा पानी, ग्रीन चटनी और बिल्कुल परफेक्ट गोलगप्पे, क्रिस्पी और क्रंची, जो कि बिल्कुल आसानी से ज़बरदस्त से बन के रेडी होंगे। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से भी एकदम ज़बरदस्त बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रेसिपी को। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट स्टेप में हम ग्रीन चटनी को बना के रेडी करते हैं। चटनी को बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसके अंदर 1 हैंडफुल हरा धनिया डालेंगे और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे आधी मुट्ठी पुदीने के पत्ते, 1-1 इंच के 2 अदरक के पीस हैं, 2 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 से 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा, 2 आइस क्यूब्स डाली हैं मैंने। बर्फ़ डालने से इस चटनी का कलर बरकरार रहेगा। अगर पानी की नीड होगी तो 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसे हम किसी बाउल में ट्रांसफ़र करके अभी एक साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है हम गोलगप्पे की डो को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बाउल में 1 कप रवा यानी सूजी का लेंगे। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को पहले एक साथ मिला देंगे और मिला देने के बाद इसमें नॉर्मल पानी डाल के इसे एक साथ करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसकी डो बनाएंगे। इसमें हाफ़ कप पानी का इस्तेमाल होगा। जब ये एक साथ हो जाएगा तो हाथों को गीला करके इसे मुक्कियों से गूंद लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसकी डो को हल्का सा नरम करेंगे क्योंकि जब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे तो सूजी फूलेगी और ये फिर हार्ड हो जाएगा। तो पहले ही इसे थोड़ा सॉफ्ट की साइड पे कर लेंगे। देखें, इसे मैंने गूंद लिया है। अब इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा देंगे और इस पर गीला कपड़ा डाल के कवर कर देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। और जब तक ये डो हमारी रेस्ट पर है, आ जाते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ और गोलगप्पे का ज़बरदस्त सा खट्टा पानी बनाते हैं, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून इमली को गर्म पानी में भिगो दिया था। ये अच्छी तरह से फूल गई है। इसकी तमाम बीजों को हम हटा देंगे। तो इमली की तमाम सीड्स मैंने हटा दिए हैं। अब इसमें 1 कप पानी का शामिल करेंगे और इसे छलनी से छान लेंगे। इमली का पल्प जो है गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि ये आसानी से छन जाए। और देखें, ये मैंने 1 कप पानी और शामिल किया है और बिल्कुल आसानी से सारा पल्प मैंने इसमें निकाल लिया है। और छान लेने के बाद इसे हम इस पतीली में ट्रांसफ़र करेंगे। 2 से 3 कप पानी के और शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें काला नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक जाएगा और बाद में आप नमक चेक करके ऐड कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 2 चुटकी अजवाइन इसमें शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करके इन तमाम मसालों को इसमें मिक्स करेंगे और बस इसे एक उबाल आने तक पका लेंगे। इसका खट्टा पानी जो रेडी करते हैं, इसमें उबाल लाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो मसाले हमने यूज़ किए वो कच्चे कच्चे अच्छे नहीं लगते। तो फ्रेंड्स, मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए आपने इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। देखें, इसमें एक उबाल आ गया है। बस इस टाइम आप नमक चेक करके ऐड कर लीजिएगा। गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। फिर इसे बाउल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे, क्योंकि इसका खट्टा पानी ठंडा करके सर्व करते हैं। और अब वापस से आ जाते हैं अपने डो की तरफ। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं इसे रेस्ट पे रखे हुए। इसे निकालते हैं और दोबारा से इसे मसल लेंगे 2 से 3 मिनट। और इसे मसलने के बाद इसमें से 2 पेड़े निकालेंगे। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे बेल लेंगे। बहुत ही पतला इसे बेलना है। हर तरफ से अच्छी तरह से बेल के पतला कर लेंगे। आराम से ये बिल जाएगा और नीचे से चिपकेगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, हल्का सा हार्ड की साइड पर है।
कुछ लोगों के गोलगप्पे क्रिस्पी नहीं होते हैं, तो ये वही रीज़न है कि आपने इसे मोटा नहीं बेलना है, वरना ये क्रिस्पी नहीं होंगे। और देखें मैंने इसे अच्छा खासा पतला बेल लिया है। अब कोई भी जार का कैप ले लें जो गोलगप्पों की साइज़ का हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, इससे उसकी राउंड शेप में कटिंग कर लीजिएगा। मैंने ये स्मॉल साइज़ का गिलास लिया है, इसकी शेप मुझे सही लग रही है, तो इससे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। देखें ये एक पेड़े से अभी इतने सारे कटिंग हुए हैं। और साइड्स का जो तमाम एक्स्ट्रा आटा है इसे हटा के इसे हम बाद में बेल के बना लेंगे। देखें ये इतने पतले हैं, बस अच्छी तरह से बेल के इसे पतला कर लीजिएगा, फिर ये अच्छी तरह फूलेंगे और क्रिस्पी भी होंगे। चलें अब इन्हें फ्राई करते हैं और बाकी को हम उसी कपड़े से कवर कर देंगे। इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल कढ़ाई में नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसे एक एक दो दो करके फ्राई करना है। पहले एक डाल के फ्राई करके देख लीजिएगा कि ये किस तरह के फ्राई हो रहे हैं। यानी जब आप एक पीस डाल के फ्राई करेंगे तो इससे ऑयल के टेम्परेचर का सही पता चल जाएगा कि ऑयल जो है कैसा गर्म है। बस फ़ौरन से आपने इसे प्रेस करना है। प्रेस करने से ये होगा कि ये अच्छी तरह से फूल के ऊपर आएगा, यानी ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स गोलगप्पे फ्राई करते वक्त मेरी सारी टिप्स को ध्यान में रखिएगा। ऑयल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, इतना कि इसमें से धुआं निकल रहा हो। फिर चूल्हे की आंच मीडियम करके इसमें एक पीस डालेंगे और फिर इमीडिएटली इस तरह से किसी छलने वगैरह से इसे ऑयल में नीचे की तरफ प्रेस करना है। जब ऑयल में इसे डिप करेंगे तो ये फ़ौरन से फूल जाएगा और बॉल्स की तरह लगने लगेगा। और हाँ, जिस तरह से हमने इसे बेल के रखा है, यानी उसी रुख को नीचे की साइड पे रखते हुए ऑयल में डालिएगा। फ़ौरन से इस पर कलर आ जाएगा क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है। इसे पलट पलट के फ्राई करेंगे। जैसे ही इस पर ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो इसे निकाल लेंगे और इसे फ्राई करके किसी भी छलनी वगैरह में रखते जाइएगा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें जो भी हो निकल जाए। और इसे फ्राई करके खुला रखेंगे, यानी कवर नहीं करिएगा, वरना ये नरम पड़ जाएंगे। खुला रखने से ये होगा ये और मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। देखें एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी आवाज़ सुने कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। और तमाम चीज़ें जो इसके साथ सर्व की जाती हैं वो भी हमारी रेडी हैं। मैं आप लोगों को एक बना के दिखाती हूँ। इसमें छोले, उबले हुए आलू, जो भी चीज़ें आपको पसंद हो ऐड कर लीजिएगा। ये इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी है। थोड़े थोड़े से इमली और आलू बुखारे लेके मैंने इसे गर्म पानी में भिगो दिया था, फिर इसकी बीजों को मैंने हटा दिया। फिर इसे छान के इसमें शक्कर, चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी आपने इमली आलू बुखारा लिया हो, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक शामिल किया और इसे कुछ देर पका लिया और इसे चटनी की कंसिस्टेंसी का कर लिया। और इस तरह से ये हमारी बिल्कुल आसानी से खट्टी मीठी इमली आलू बुखारे की चटनी बनके रेडी हो गई। और थोड़ी सी इसमें ग्रीन चटनी जो मैंने शुरू में आपको बनाना बताई, मीठा दही ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स जो भी चीज़ आपको पसंद हो वो ऐड कर लीजिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलरफुल सा ये हमारा गोलगप्पा रेडी है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, एक कप सूजी से ये कितने सारे गोलगप्पे बन के रेडी हो गए। और ये तमाम चीज़ें घर में ही आप सफाई से बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरी आज की ये गोलगप्पे की कंप्लीट रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। चलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।